हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है पुर्तगालियों के पतन और पुर्तगालियों की देन। जैसा कि अपने पिछले खंड में हमने इस बात पर काफी उल्लेख किया कि 1498 में वास्को डी गामा के आने के साथ पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं, दक्षिण भारत में कालीकट से, और वो 1961 तक गोवा में बने रहते हैं, यानी सबसे पहले आए और सबसे बाद तक बने रहे। लेकिन उनकी स्थिति देखा जाए तो 1538 के बाद ही कमजोर होती चली गई थी। वे न तो पूरी तरह से मसालों पर व्यापार कर पाए थे, न अदन पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1538 के बाद तुर्की ने अदन पर अधिकार कर लिया था, जबकि पुर्तगाली मसालों के व्यापार पर भी अपनी नियंत्रण नहीं बना पाए और अदन पर भी नहीं बना पाए। यही कारण था कि फर्नांड ब्राडल ने यह स्टेटमेंट दिया कि वे चुंगी अधिकारी यानी कि कस्टम ऑफिसर बन करके रह गए थे। तो फर्नांड ब्राडल का यह कथन अक्षरशः सत्य साबित होता है आगे चल करके। वे चूंकि स्वभाव से बड़े असहिष्णु भी थे, यही कारण था कि डचों ने भी 1641 में पुर्तगालियों से मलक्का जीत लिया, 1659 में श्रीलंका, 1663 में मालाबारी के दुर्गों पर भी डचों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार 17वीं शताब्दी तक आते आते डच और अंग्रेज भारतीय व्यापार में अपनी पकड़ इस तरह मजबूत करते चले गए कि पुर्तगाली धीरे धीरे हिंद महासागर में कमजोर होते चले गए। यही कमजोरी इनके पतन के कारण बने। अब आते हैं कि पुर्तगालियों की देन भारत में क्या क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो देन है वह छपाई खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। सबसे पहले 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने ही पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। स्थापत्य के क्षेत्र में पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गोथिक कला का देन है। इसके अलावा गुजरात और कालीकट में जहाज निर्माण, खासतौर से परिवहन जहाज निर्माण का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। देखा जाए तो सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र के ज्ञान क्षेत्रों में भी काफी आदान प्रदान इनके बीच में हुआ, भारतीयों में और पुर्तगालियों में। जैसा कि पहले इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक रहा, इसने निम्न वर्गीय महिलाओं के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगालियों को वैवाहिक संबंध बनाने की छूट दे दिया था, ताकि भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाई जा सके। इस तरह से वे हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारी राजनीति में मिक्सअप होना चाहते थे और धीरे धीरे यहाँ अपने साम्राज्य एस्तादो दे इंडिया में, जो उनके कंपनी का नाम था, के माध्यम से वे अपने आप को मजबूत करते चले गए थे। सामाजिक क्षेत्रों के अलावा कुछ ऐसे आर्थिक क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं जिसमें कुछ फसलों के ज्ञान भी पुर्तगालियों के द्वारा हमें मिला। मसलन तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ियों पर पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू ले आए, अनानास जैसे फल, पपीता जैसे फल, मूंगफली, मक्का, लीची, संतरा जैसे वस्तुओं को भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। यही कारण है कि पुर्तगाली यहाँ से मसाले, विशेषकर काली मिर्च जिसे हम यवनप्री कहते थे, अपने देश में ले जाते थे और वहां पर भारी मात्रा में मुनाफा भी कमाते थे। साथ में आते समय ऐसी चीजें जो उनके संज्ञान में थी और भारत में नहीं पाई जाती थी, उसे वो यहाँ ला करके भारत में विकसित भी करते रहे। इस सब के अतिरिक्त 1560 ईस्वी में गोवा में एक ईसाई धार्मिक न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना भी पुर्तगालियों ने किया था। हालांकि इसका उद्देश्य लोगों को अधिकाधिक ईसाई बनाना था, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना था।
1540 में गोवा के सभी मंदिर भी नष्ट कर दिए गए थे इन पुर्तगालियों के द्वारा, लेकिन उनको बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। हाँ, गोवा में वे बहुत हद तक सफल रहे। 1600 ईस्वी तक जब हम पाते हैं कि वहां की 2/3 जनसंख्या गोवा की ईसाई बन चुकी थी। एक प्रसंग और मिलता है कि पुर्तगालियों को यह एहसास हो गया था कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह अकबर को ईसाई से प्रेम है, इसलिए अकबर के दरबार में उस पुर्तगालियों ने अपने 2 पादरियों को भेज दिया, जिनके नाम थे मानसरेत और एक्वाविवा। वहां जाने पर हालांकि उनका भ्रम टूट गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों को इकट्ठा करके अपनी धर्म संसद तैयार किया था, इसलिए पुर्तगालियों का यह भ्रम बहुत अधिक दिन तक नहीं चला। जैसा कि सोचे थे कि हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जाएंगे और वहां पर अधिकाधिक लोगों को ईसाई बनाएंगे, ये सपने उनके सपने ही रह गए। इस प्रकार निष्कर्षतः हम पाते हैं कि पुर्तगालियों के पतन के कारणों में उनकी धार्मिक और सहिष्णुता की नीति, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, डचों और अंग्रेजों के विरोध, समुद्री लूटमार की नीति, स्पेन द्वारा पुर्तगाली स्वतंत्रता का हरण और नए उपनिवेश में ब्राजील की खोज जैसे मुख्य ऐसे मुद्दे थे जो भारत में पुर्तगालियों के कमजोर होने और पतन के लिए जिम्मेदार थे। फिर भी सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो कुछ भी किया गया वह एक महत्वपूर्ण उनकी देन है। यही कारण है कि हम यूरोपियंस के आगमन के संदर्भ में हम इन पुर्तगालियों को अग्रदूत की संज्ञा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।